राजधानी रायपुर पहुंचे हैं प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सनातन संस्कृति को कैसे वो आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्लान लेकर चल रहे हैं और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। आजकल जो बॉलीवुड के गाने आ रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं, उस पर क्या कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कुछ बदलना चाहते हैं, लोगों को क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं। आइए डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं। कोई माने या ना माने, हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहां जाके कोई पूछ नहीं रहा कि अब बताइए स्कूल में जवान छोटी छोटी बच्चियों को बॉलीवुड के गानों पे क्यों नचाया जा रहा है भाई। अगर टीचर्स को ये शौक है कि बेटियां नाचेंगी बॉलीवुड की, तो वो अपनी बच्चियों को नचाएं, अपने बेटों को नचाएं। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको आप छैया छैया करवा रहे हो, कौन सा संस्कार लेके आएंगे बताइए ईमानदारी से। देखो मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, मैं इस चक्कर में नहीं हूं कि स्कूल वालों को बुरा लगे तो लग जाए, मेरे कौन से खेत में बरसेंगे। आप किसी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। टीचर्स कौन है? गुरु। गुरु का दायित्व क्या है? बच्चे के चरित्र का निर्माण कर। उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाना है, उसे चरित्रवान बनाना है। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग है ना, इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं? मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। कहां है एवरीथिंग आजकल? टीचर क्या सिखा रहे हैं? इस पे ये सेट वो होगा, सॉन्ग होगा। तो हमें निवेदन है, ये मैं कल ही तो दे के गया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं मॉडर्न गुरुकुलम बनना चाहिए, जहां बेटियां बॉलीवुड के गानों पे डांस ना करें, जहां बेटियां एक्टिविटी करनी है तो महारानी लक्ष्मीबाई की एक्टिविटी करें, मीराबाई की एक्टिविटी करें, सती अनुसुईया जी की एक्टिविटी करें, सावित्री की एक्टिविटी करें, सीता मैया के चरित्र का अभिनय करें, लोपा मुद्रा की एक्टिविटी करें, जिससे हमारी बच्चियां चरित्रवान बन सके और खुद भी आगे बढ़े और आने वाली संतति को भी चरित्रवान बनाए। इसके लिए मॉडर्न गुरुकुलम ही ऑप्शन है। ये बंद करवा दो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह सब इस देश में। चलाने चलाओ, हम सबको बंद नहीं करवा सकते, लेकिन वहां चरित्र का निर्माण होना ये सबका दायित्व है। हमारा बयान बताओ, हमारा एक बयान नहीं, हमारा एक बयान बताओ जो हमने राजनीति से प्रेरित होकर दिया हो। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, सबकी नहीं। नाम तो देखिए, सर्व पाप प्रणाशनम भागवत का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। सभी पापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। लेकिन भगवान का नाम की शरण लेने के बाद में फिर ये जिद भी होनी चाहिए कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। अब ऐसा भी ना हो कि रात दिन अपने पड़ोसियों से लड़ता ही रहे और नाम जपता ही रहे। हालांकि नाम अपना काम करेगा, पर उसके बाद तो फिर तुम्हारा जो कर्म है पीछे नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम न कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मा जन्म कोटि सतेरपि। तो कर्मों का सुधार मतलब कर्म किसी के साथ बुरा ना हो और फिर नाम की शरण ले ली जाए, तो ये नाम ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, तुम्हारा कल्याण करा देगा, इसमें कोई समस्या नहीं। सबसे पहले जो स्व के स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे तब तक सनातनी एक नहीं होंगे। जब तक हम ये सोचते रहे मेरा क्या लाभ है, मेरा क्या लाभ, जब तक सोचेंगे तब तक हम अलग अलग रहेंगे। और जब ये सोचेंगे मेरे देश का और मेरे सनातन का क्या लाभ है, तब हम इतने ऊपर उठ जाएंगे तो मैं नहीं दिखेगा, तब सनातनी एक हो सकता है। और उसके लिए सनातन बोर्ड एक अहम भूमिका निभा सकता है कि उसकी सहायता, उसकी सेवा गौ को भी मिलेगी और हर वर्ग को भी मिलेगी। उससे पढ़ने का अवसर हर एक वर्ग की बहन बेटियों को मिलेगा, उन बच्चियों की शादी का अवसर होगा। ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। हम लोगों को कहा जाता है मंदिरों में लोगों को घुसने नहीं देते, हमने तो कभी मना नहीं किया। बिहारी जी के मंदिर में कौन जा रहा है? राम जी के मंदिर में कौन जा रहा है? वैष्णो देवी मंदिर, प्रिया कांचू के मंदिर में कौन जा रहा है? कोई नहीं रोकता। लेकिन जिन्हें नैरेटिव सेट करना है सनातन के विरुद्ध, वो ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं उस वर्ग के लोगों की भी बहन बेटियों का विवाह, पढ़ाई लिखाई, उपचार अगर सनातन बोर्ड करेगा, मंदिर के पैसों से करेगा, तो मंदिर ही वो व्यवस्था है, सनातन बोर्ड ही वो व्यवस्था है जो पूरे समाज को जैसे पहले जोड़ के रखा था फिर से जोड़ के रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनातन क्या है? अगर मैं एक शब्द में कहूं तो सत्य ही सनातन है। सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है, जो था, है और तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता, इसीलिए परमात्मा को सत्य स्वरूप कहा गया है।
तो सत्य अगर सनातन की बात करेंगे तो जो सत्य जो था है और रहेगा तीनों कालों में जो निश्चित अपनी भूमिका निभाए वो है सनातन धर्म। उसी सनातन के माध्यम से जो हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना, कैसे जीना। अभी तो हम लोग जैसे जो मिल जाए मौका वैसे जी रहे हैं। शराब मिल जाए तो शराब पी के जी रहे हैं और जूस मिल जाए तो जूस लेके पी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं। लेकिन नहीं, सनातन कहता है शराब नशा किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, दुग्धपान करो, गाय का दुग्धपान करो, सब कोई कर सकता है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, झूठ मत बोलो, ये सनातन कहता है, धर्म कहता है। जुआ मत खेलो, मांस मत खाओ, किसी को चीट मत करो, ये सनातन धर्म कहता है। किसी को मारो मत, ये सनातन कहता है। हाँ, लेकिन कोई तुम्हें मार रहा हो, तुम्हारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहा हो तो धर्मो हतो हतो हंति। तो धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी हो जाएगी। बस ये कहूंगा सत्य के मार्ग पर चलने की जिसकी जिद है वही धार्मिक है। मैंने तो कई बार कहा है कम से कम सदन में 50 धर्माचार्य जाने चाहिए और 50 धर्माचार्य वो कर दिए जाए, क्या बोलते हैं उसको, वो 50 सीटें रिजर्व कर दी जाएं जहां 50 धर्माचार्य पहुंचे और 50 धर्माचार्यों का यह कार्य हो कि लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून भारत में नहीं बन सकता। अभी तो आपको जान के दुख होगा कि वेश्यावृत्ति को भी लीगल कर दिया गया। आपको जान के दुख होगा हमारे देश में जो हमारे कल्चर के एकदम अगेंस्ट है, समलैंगिक कानून ले आए। तो हम विश्वगुरु बनेंगे कैसे? तो कुछ चीजों की मर्यादा हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और इसलिए धर्माचार्य जाएं और ये बताएं कि भाई ये हमारे देश के लिए कल्चर वाइज अच्छा है और कल्चर वाइज अनुचित है। ऐसे 50 धर्माचार्यों को सदन में भेज दिया जाए, उसमें मेरा नाम ना हो क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। कई लोग बड़े टेंशन वाले हो जाते हैं, कोई भी अच्छी चीज उठा बोले राजनीति जानना चाहते हैं, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन धर्माचार्य जाएंगे तो निश्चित इस देश को एक अच्छी अच्छी चीजें और भी कानून बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हाँ हाँ भैया देखो, हमने नहीं कहा था, भविष्य मालिका ने कहा है। अगर हम भविष्य वक्ता होते तो हम आज बोल देते कि इस व्यक्ति से प्रश्न मत पूछ पाना। ठीक है, तो हमारा मतलब यह है कि वो भविष्य मालिका में लिखा है, लेकिन इसका जलजला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप ही के भारत में कितने अग्निकांड हो गए, जवाब दो। ईरान पाक ईरान और ये अमेरिका का क्या सिस्टम चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का क्या चल रहा है, आपस में देख लो कंट्री वाइज। जिस दिन एक कहीं ढंग से छिड़ गया उस दिन भविष्य मालिका सत्य होती हुई दिखेगी। और बचना चाहते हो तो माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सनातन स्वीकार कर लो, बच जाओगे। अदरवाइज सियावर रामचंद्र की जय। तो आपने सुना कैसे विस्तार से जितने भी सवाल पूछे गए सबका जवाब दिए हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। कैसे जो सनातन धर्म है उनकी जो ध्वज है वो पहले नंबर पर आए और जो आने वाली पीढ़ी है उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, बॉलीवुड के जो गाने हैं या फिल्म है उसमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। तो इन सब विषय पर बड़े विस्तार से बात किए हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। आपको क्या कुछ लगा या आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज़ के साथ।